जुलाई 2015 में टाइम्स ऑफ इंडिया के एक सर्वे में बताया गया था कि 70% लड़के 10 साल की उम्र से ही अडल्ट कंटेंट देखना शुरू कर देते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम देखते भी हैं और महसूस भी करते हैं, पर बात करने से कतराते हैं। अडल्ट इंडस्ट्री के अन्य वल्गर चीजों का हमारी सोसाइटी में दिन ब दिन ग्रो होना, क्या इसके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्योंकि आजकल हर जगह हर तरफ इसी का बोलबाला है। आखिर क्या रीजन है जिसकी वजह से वल्गैरिटी इतनी बढ़ रही है कि लोग ग्रोक से लड़कियों के कपड़े उतारने तक के लिए तैयार हो रहे हैं, और जो हमारा इंडिया देश विश्व गुरु बनना चाहता है, पर इन चीजों की वजह से यहाँ का यूथ कचरे का ढेर बनता जा रहा है। कैसे, आइए इस वीडियो में जानते हैं। अडल्ट कंटेंट, जिसे हम आम भाषा में वल्गर कंटेंट भी कहते हैं, कोई नई चीज नहीं है। सदियों से अलग अलग रूप में चली आ रही है। अगर हम इतिहास में देखें तो कला, साहित्य और यहाँ तक कि धार्मिक ग्रंथों में भी काम मुक्ता का प्रतीक मिलता है। पर उस वक्त और आज के वक्त में जमीन आसमान का फर्क है। पहले ये सब चीजें छुपी हुई थी और फिल्मों में भी ये सारे अडल्ट सीन छुपा के किए जाते थे और ये सारी चीजें खास वर्ग तक सीमित थी। लेकिन आज यह हर हाथ में मौजूद है, स्मार्टफोन के जरिए, और एक दूसरे को शेयर भी हो रही है। और इसमें सबसे बड़ी बढ़ोतरी हमने कोविड-19 के दौर में देखी। जब लोग घरों में बंद थे तब कंटेंट कंजप्शन में जबरदस्त इजाफा हुआ और इंटरनेट का एक्सेस सस्ता हो गया था, और बोरियत या स्ट्रेस कम करने के लिए लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। और इसी दौर में अडल्ट इंडस्ट्री ने अपनी तेजी से पकड़ बनाई। ये मैं नहीं कहता, ये स्टैट्स बताते हैं कि लॉकडाउन के बाद अडल्ट वेबसाइट्स पे ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही उछल आया है। पर क्या सिर्फ लॉकडाउन का असर है या हमारी अपनी पसंद भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है? सच तो यह है कि हमारी खुद की पसंद ने और ऑनलाइन बिहेवियर ने इस इंडस्ट्री को फ्यूल किया है। जब हम ज्यादा से ज्यादा मसालेदार कंटेंट और वल्गर कंटेंट देखते हैं और उस पर क्लिक करते हैं और शेयर करते हैं तो एल्गोरिथम को लगता है कि ये कंटेंट पॉपुलर है और वो वैसे ही उस कंटेंट को पुश करता है। आजकल सोसाइटी में इतना कचरा भरा पड़ा है कि गलती से कहीं ना कहीं से ये कंटेंट हमारे सामने आ जाता है, और ऐसे कंटेंट के साथ जब हमारा संपर्क होता है तो ये साइंस भी कहता है कि हमारे दिमाग पे ये बहुत डर्टी इफेक्ट छोड़ता है। इसका असर हमारी आज की जनरेशन पे कैसे पड़ रहा है ये तो हमारे प्रेमानंद महाराज ने पहले ही कह दिया था। नई पीढ़ियां जब अकारण ही आवेश में आकर अपने पूर्वजों के बनाए हुए अच्छे नियम तोड़ने लगे, सुंदर परंपराओं का त्याग करने लगे और अपने संस्कारों से विमुख होने लगे, तो बड़ों का कर्तव्य है कि उन्हें भटकने पर टोकें, पतन से रोकें। और आम जनता का इस चीजों में इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से इसका इफेक्ट हमारी मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे भी पड़ा है। तभी जो पहले चीजें पर्दे के पीछे और फूलों के पीछे छुपाई जाती थी, आज वो बड़े पर्दे पर खुलेआम दिखाई जा रही है, और कई बार तो बिना जरूरत के। जैसे एनिमल एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी, बट उसमें वल्गर कंटेंट एंड बोल्ड सीन भरे पड़े थे। और जैसे कि ओ माय गॉड 2 में सेक्स एजुकेशन पे चर्चा करी गई है। और ये सिर्फ यही नहीं, ऐसी बहुत सारी मूवीज है जिसमें भर भर के वल्गर सीन दिखाए जा रहे हैं। और ये सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं है, ये तो अब साउथ के अंदर भी बढ़ चुका है। और जैसे हमारे टॉक्सिक के टीजर में भी उसके नाम की तरह वल्गैरिटी भरी पड़ी। जैसे यश ने पॉपुलैरिटी पाई केजीएफ मूवी से, उसके बाद वो मेरे को भी पसंद थे और उनकी नेक्स्ट फिल्म के लिए मैं भी इंतजार कर रहा था। बट सोचो, जिन लोगों ने ये टीजर यश के नाम पे चलाया था टीवी पर, उनके साथ क्या हुआ होगा। Hit 'em with the chopper, that's the rat trap. Find 'em in the trash bag off the interstate. ये मैं नहीं कह रहा, लोगों के रिएक्शन देख के पता लग रहे हैं। जिन लोगों ने यश का टीजर समझ के कि साउथ की मूवीज हैं तो अच्छा होगा, ये समझ के अपने टीवी पे अपने घर वालों के सामने प्ले करा था, उनका क्या हाल हुआ है ये तो सभी जानते हैं। क्या देख रहा? क्या देख रहा? कुछ नहीं देख रहा। चला इसको। अरे गाने चल रहे हैं मम्मी, तू चला। गाने। और ये कंटेंट तो मूवीज में ऐसे दिखाए जाते हैं जैसे ये सब कॉमन होता जा रहा है, क्योंकि डायरेक्टर्स और मेकर्स भी जानते हैं कि ऑडियंस क्या पसंद करती है, और टीआरपी और बॉक्स ऑफिस के चक्कर में ये इन सीन्स को डालने से जरा भी कतराते नहीं। बट इसमें कोई शक नहीं कि हर इंसान की अपनी चॉइस होती है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अपने हिसाब से चलती है। लेकिन हमें एक बार रुक के सोचना होगा कि ये ग्रोथ पॉजिटिव है, क्या ये हमारी सोसाइटी को बेहतर बना रही है, या हम एक ऐसे दलदल में फंसते जा रहे हैं जहाँ एंटरटेनमेंट के नाम पे सिर्फ वल्गर कंटेंट बिकते हैं। मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि आपकी ज़िंदगी है, आपके हवाले, बट मेरा काम है सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज फैलाना। क्योंकि याद रखिए, आपकी स्क्रीन पे क्या दिखेगा
ये बहुत ज्यादा हद तक आपके क्लिक और पसंद पर निर्भर करता है। अगर हम आज अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करेंगे तो शायद ये डिजिटल कचरा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम खुद भी सुधरें और दूसरों को भी सुधारें और अपने देश को महान देश बनाएं। तो इस टॉपिक पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। अगली बार तक के लिए माइग्रोव वाईसी से आपका होस्ट अलविदा।